विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम द्वारा हमें गुरु मानने वाले और गुरु दीक्षा लेकर के वैदिक संस्कृति में प्रवेश करने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और यूट्यूब के माध्यम से ही मुझे सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज सुबह से ही मन बहुत विचलित हुआ, काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि समाचार में भी यही आ रहा है। छोटी छोटी नाबालिग बच्चों के साथ रेप हो रहा है, छोटी छोटी कलियों को मसल दिया जा रहा है, और फोन भी ऐसा आ गया। पंजाब प्रांत से फोन आया था एक लड़की का। लड़की नर्सिंग का कोर्स की थी, घर की परिस्थिति कोई ठीक नहीं थी। एक डॉक्टर के यहाँ वो नर्सिंग का काम करने लगी थी। देखने में सुंदर थी, डॉक्टर की उम्र थी, लेकिन डॉक्टर अपने आप को तंत्र विद्या का माहिर बता रहा था और अपने सारे स्टाफों को कुछ न कुछ ताबीज वगैरह पहना देता था। पूरे स्टाफ को ये मालूम था कि हमारे जो साहब हैं वो तंत्र विद्या के माहिर हैं। पूरा स्टाफ उनसे डरता था। ये जो लड़की नर्स बन के उसके यहाँ नौकरी करती थी वो भी डरने लगी थी। एक बार डॉक्टर उसको अपने केबिन में बुलाता है और उसको समझाता है कि तुम्हारे पूरे परिवार में किसी ने तंत्र विद्या कर दी है, इसलिए तुम्हारा परिवार दुखी है। उसने कहा, क्या करना पड़ेगा सर? उसने कहा, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हारे शरीर में ऐसी ऐसी विधियां करनी पड़ेंगी। गंदी गंदी बातें बोला। लड़की को विश्वास नहीं आया, लड़की मानी नहीं। 2 साल तक अपनी मीठी मीठी बातों से वो डॉक्टर अपने ही हॉस्पिटल में नौकरी करने वाली नर्स से बातें करता रहा और कुछ न कुछ कहता रहा। कर्म का संयोगी समझिए, उसके घर की प्रगति नहीं हो रही थी, भाई भी काम बिना के थे, माँ बाप को रोग था, शरीर दुखमय था। और इस डॉक्टर ने कहा कि ये विधि तो तुमको करनी ही पड़ेगी। लड़की भोली भाली थी, क्योंकि उसकी कुंडली में शुक्र चंद्र का योग था, शनि मंगल का योग था, राहु और चंद्र एक ही घर में बैठ गए थे। ग्रह तो खराब थे ही, लेकिन ऐसा संयोग मिला, लड़की ने उस डॉक्टर की बात मान ली। 6 महीने तक डॉक्टर उसका शोषण करता रहा और मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये विधान कर रहा हूँ, वो विधान कर रहा हूँ, ऐसा बोल बोल करके उसका शोषण करता था। लड़की ने अपने सहेलियों से बात शेयर की। सहेलियों ने उसे समझाया, ये तुम्हारा उपयोग कर रहा है, तुम्हारा गलत लाभ ले रहा है। लड़की ने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन उसके पहले इस लड़की को डराने के लिए उसके सर के बाल, उसके बगल के बाल, उसके योनि के बाल डॉक्टर ने मांगा था, लड़की ने दिया था। अब जब लड़की ने नौकरी छोड़ दिया तो उसने कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। लड़की डरती थी, किसी को बताया नहीं। और एक दिन उसे फेसबुक में दूसरा राक्षस मिल जाता है जो अपने आप को तांत्रिक बताता है।
लड़की डरी हुई थी। उसने डॉक्टर की बात बताई। उस तांत्रिक ने उसे क्या कहा, सुनो, भारत के संस्कार कितने गिर गए हैं और भारतीय संस्कृति में कितना पाप बढ़ रहा है। ये कार्य ब्राह्मण कभी नहीं करते हैं। ये जो बने हुए तांत्रिक हैं सब सारे लुटेले हैं, चोर हैं, अधर्मी हैं। उस लड़की ने फेसबुक में तांत्रिक को देखा, बात किया। उस तांत्रिक नराधम ने भी इस लड़की को गलत रास्ता बताया। उसने कहा मैं तुम्हारी विधि कर दूंगा, और वीडियो कॉलिंग के द्वारा उसने मानसिक आनंद लेने हेतु लड़की को निर्वस्त्र किया। एक नींबू कटवाया और आधा नींबू उसके गुप्त भाग में डालने को कहा, और लड़की ने उसको ऐसे ही किया। लड़की परेशान हो गई, सर पे दुख आया, शरीर की पीड़ा उसे सताने लगी, और वो समझ गई कि ये व्यक्ति भी ठीक नहीं है, मेरी बेटी हो। फेसबुक में ऐसे तांत्रिकों के पास जाने से तो अच्छा है घर में बैठ के ओम नमः शिवाय का जप करो, महाशक्ति जगदम्बा ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का जाप करो। और अगर कोई तांत्रिक मिलता है तो उसकी बात कभी न मानो। तुम भारत की नारी है, संसार की जवाबदारी तेरे ऊपर है, और तुम फेसबुक में मिलने वाले व्यक्ति की बात मान जाती है, और फिर यूट्यूब में जब हमारी मुलाकात होती है तो रोते रोते हमें इतनी बातें बताती हो। अरे पढ़ी लिखी हो, नर्सिंग का कोर्स किया है, और ऐसा नहीं समझ सकती हो कि कोई तुम्हारे साथ चाल चल रहा है। जो भी व्यक्ति ऐसी गंदी बातें करे, ऐसे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। उसका फोटो लो, उसका एड्रेस लो, पुलिस में कंप्लेन करो, क्योंकि तुम तो बच गई, पर कोई भोली भाली लड़की जब ऐसे नराधमों के चंगुल में फंसती है तो उसका दुरुपयोग ही होता है, सदुपयोग नहीं हो सकता है। देख नहीं रही हो टीवी में क्या क्या समाचार आ रहे हैं? छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, नाबालिगों के साथ रेप हो रहा है, और रेप तो होता है लेकिन बाद में उसको मार भी डालते हैं। और कई लोग हमको पूछते हैं, गुरु जी कोरोना कब जाए? कोरोना नहीं जाएगा, ये भगवान ने ब्रक मारा है। जब तक ऐसे नराधमों को पकड़ पकड़ करके यमलोक नहीं पहुंचा देंगे प्रकृति, तब तक कोरोना नहीं जाएगा। इसलिए मेरी बेटियों, ऐसे चक्कर में क्यों पड़ती हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर भी लोभ है। अपने पुराना प्रेमी पाने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाती हो। अरे भूल जाओ उस प्रेमी को, पर ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ो। अगर कोई ऐसा तांत्रिक मिलता है तो उसकी फोटो मंगाओ, उसका एड्रेस मंगाओ, उसका नाम मंगाओ, और पुलिस में रिपोर्ट करो। भारत जब आज़ाद हुआ कितने नौजवान मर गए हैं। आज जो समय चल रहा है वो नारी के ऊपर संकट का समय है। कुंवारी कलियां कुचल दी जाती हैं, रेप कर दिया जाता है, और कानून से वो आराम से छूट जाते हैं। इसमें कमी तुम्हारी भी है बेटियों, ऐसे चक्कर में मत पड़ो। 9825200108 पर फोन करो, हम आपके साथ हैं, लड़ने के लिए तैयार रहो। और अगर कुछ सात्विक बात है तो ओम नमः शिवाय का जप करो, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का नवाण मंत्र का जाप करो, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। मन में जो भावना करो वो पूर्ण हो जाएगी। पर ऐसे धोखा मत खाओ, अपने जीवन को बर्बाद मत करो।
और अगर किसी ने बर्बाद कर दिया है तो फिर लड़ जाओ, ताकि दूसरी बेटियों की जीवन में ऐसी घटनाएं न घटें। ऐसी दिव्य बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है हमसे पूछ लो। 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछो। जय बोले, हम आपके साथ हैं।